बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साइमीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्कर्दू के एक जज साहब वाक़या सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी अदालत में एक नौजवान वकील था। उसने PhD फिज़िक्स कर रखी थी और वकालत के शोबे से मुंसलिक था। बेइंतहा ज़ेरक और बात इंतहाई मुदल्लिल करता था। उसकी खूबी ये थी कि वो हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा होता। मेरी वहाँ पोस्टिंग के दौरान मैंने कभी उसे केस हारते हुए नहीं देखा। मैं उसकी सच्चाई का इतना गरीब देदा था कि बहुत दफ़ा मैं बग़ैर किसी दलील के उसकी बात मानकर फैसला सुना देता और मुझे कभी अपने फैसले पर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी। वहाँ तैनात हर जज उसकी सच्चाई का गरीब देदा था, बल्कि पूरी अदालत में सब ही उसका एहतराम करते थे। बाज़ फैसलों में अक्सर जज साहिबान उससे केस डिस्कस करके फैसला सुनाया करते थे। मैं इतना उसकी तालीम याफ्ता होने के बावजूद, उसका इस फील्ड में आने और जज बन जाने की अहलियत होने के बावजूद इस फील्ड में ही रहने की वजह जानना चाहता था। बहुत कोशिश के बाद अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने ये सवाल उससे पूछ ही लिया। उसने बताया, मेरे नाना बेइंतहा गरीब थे। उनकी औलाद में बस 2 ही बेटियां थीं। उन्होंने भट्ठे पर मेहनत मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को तालीम दिलवाई, उनकी परवरिश और फिर उनकी शादियां की। मेरी वालदा की किस्मत अच्छी थी कि वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई, जबकि मेरी खाला को सरकारी मुलाजमत ना मिल सकी। मेरे नाना ने भट्ठे से कर्ज लेकर अपनी बेटियों से शादी की। मेरी वालदा घर के अखराजात में से कुछ बचत करके नाना को कर्ज उतारने में मदद की, मगर फिर भी मेरे वालिद साहब ने उनको मना किया। तो मेरे नाना ने खुद ही कर्ज के औज मजदूरी करने लगे और दूसरी तरफ मेरी खाला के यहाँ कोई औलाद ना हुई तो उनके ससुराल वालों ने मेरी खाला को तंग करना शुरू कर दिया। कई बार मार पीट करके मेरी खाला को घर से निकाला गया और फिर मोहल्ले वालों की मुदाखलत पर उनको राजी करके घर वापस भेजा गया और फिर 3 महीने बाद ससुराल के हाथों मार खाकर वो वालिद की दहलीज पर आ बैठी। यहाँ तक कि आखिरी बार जब मेरी खाला को उनके ससुराल वाले लेकर गए तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने मेरी खाला को इस शर्त पर साथ रखने की हामी भरी कि घर के तमाम अखराजात मेरे नाना उठाएंगे, और मेरे नाना बेटी का घर बसाने के चक्कर में मज़ीद मकरूज होते गए। और फिर सर्दियों की धुंध में लिपटी हुई एक सुबह को वो अपनी साइकिल पर जा रहे थे तो गन्नों के भरे हुए ट्राले के नीचे आकर उस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। जब वो फौत हुए तब भी मकरूज थे। मेरे वालदा ने मेरे वालिद से चोरी अपना जेवर बेचकर मेरे नाने का तमाम कर्ज उतारा और उनकी तजवीज़ और तकफीन का इंतज़ाम किया। इस मामले में मेरे दादियाल ने मेरी वालदा से कोई ताउन न किया। यहाँ तक कि मेरे वालिद ने भी नहीं नाना की वफ़ात के बाद मेरी खाला के ससुराल वालों ने मेरी खाला को मजबूर किया कि वो अखराजात का मुतालबा मेरी वालदा से करे। मेरी खाला ने इनकार कर दिया तो उनको तलाक हो गई। मेरी वालदा और मेरी खाला के पास आखिरी सहारा कानून का था, क्योंकि ना तो उनको उनका जेवर मिलना, उनका सामान, और ना ही हक महर अदा किया गया। और कानून ताकतवर की बांधी है। मेरी खाला और मेरी वालदा ने हाई कोर्ट तक केस लड़ा, लेकिन अपना हक ना ले सके। और फिर खाला हाई कोर्ट में पेशी पर केस की सुनवाई के बाद घर आई और खुद सोजी कर ली। इनके तजहीज़ और तकफीन भी मेरी वालदा की जिम्मा थी और उन्होंने ये जिम्मेदारी बाखूबी अदा की, मगर बहन की मौत के बाद उनका चेहरा बुझ सा गया। यहाँ तक कि मेरी वालदा मेरी कामयाबी पर भी खुश न होती। जब मैंने PhD की तो दौर पार करके रिश्तेदार भी खुश हुए, पर मेरी वालदा के चेहरे पर पहले जैसी खुशी ना थी। मैंने रात मुसल्ले पर बैठी दुआ मांगती अपनी माँ को सीने से लगाया और पूछा कि आपकी उदासी की वजह क्या है। मेरी वालदा ने जाए नमाज तय लगाया और कहा, मैं जवाब दिया, तुम्हारी खाला के पास वकील को देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं थे, तो वकील ने फ़ीस के बदले जिस्म का तकाजा किया। मेरे बेटे, इस दिन मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगी। ऐसा वकील जो पैसों के बदले जिस्म का तकाजा नहीं करेगा, ऐसा वकील जो मजलूम का उसका हक छीन कर ले देगा।
मगर मैंने कभी तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के डर से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मेरी वालदा बात मुकम्मल करके रोने लगी तो मैंने अपनी वालदा के पाँव चूमने के बाद वादा किया मैं ऐसा ही वकील बनूंगा, और फिर मैंने वकालत में दाखिला ले लिया। मेरे इस फैसले पर मेरे दोस्त और तमाम फैमिली मेम्बर्स हैरान थे, मगर मेरी वालदा बहुत खुश थी। मैं जब तक जाग कर पढ़ता रहता, मेरी वालदा आयतुल कुर्सी पढ़कर मेरे ऊपर फूंकती रहती। मैंने वकालत की पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लिया। मैंने मेरी वालदा का ख्वाब पूरा कर दिया, मगर अफसोस मेरी वालदा इस ख्वाब की ताबीर को न देख सकी। मैं हमेशा सच के लिए लड़ा और कभी किसी जालिम को सपोर्ट नहीं किया। मैं हर कामयाबी के बाद वालदा की कब्र पर जाता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी ख्वाब में ना मिली। हाँ, कुछ दिन पहले एक यतीम लड़की का केस लड़ा। उसको ना सिर्फ उसका हक मेहर और सामान लेकर दिया, बल्कि उसके बच्चों को खर्चा भी दिलवाया। वो जज इसलिए नहीं बना कि बतौर जज मेरे ऊपर प्रेशर आ सकता है, मगर बतौर वकील मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैं रिज़्क़ के हलाल इतना कमा लेता हूँ कि गुजारा हो जाए, बस इतने में ही खुश व मुतमैन हूँ। जज साहब